गैंग, वेलकम टू कैट पर। गाइस, इस वीडियो में बिगिनर लेवल का 10th कोड करेंगे, वो है लीप ईयर। आप सभी लोगों ने लीप ईयर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, बट नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ एग्जांपल लेके, उसके बाद हम पाइथन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन होता है, यहाँ पे सन है, ठीक है मान लो, और उसके आसपास हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। अभी मैं आपको पूछूं कि ये पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, तो आप बोलोगे सर 365 डेज, बट मैं बोलता हूँ कि 365.25 डेज लगते हैं। और ये जो 0.25 होता है उसको हम कन्वर्ट करें तो 1/4, और 4 साल में हम देखें तो उसका एक पूरा दिन बन जाता है। तो हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डे ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम लीप ईयर किस साल के बाद फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता देता हूँ 1582 के बाद जो साल होंगे उसमें से ही हम लीप ईयर फाइंड कर सकते। क्यों, तो मैं बताता हूँ कि इसके पहले है ना जूलियन कैलेंडर चल रहा था, उसमें क्या था, कुछ कुछ खामियां थी, वहाँ पे लीप ईयर का जिक्र नहीं किया था। तो उसके बाद 1582 के बाद ग्रेगोरियन नाम के पॉप था, ग्रेगोरियन पॉप, उन्होंने कैलेंडर निकाला, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो उसमें इन्होंने लीप ईयर ऐड किया हुआ था। तो 1582 के बाद वाले जितने साल है उसमें से हम लीप ईयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, अभी लीप ईयर फाइंड है कि नहीं, लीप ईयर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन है क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी आप लीप ईयर फाइंड कर रहे हो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अभी गाइज होता क्या है कि जो सेंचुरी वाले ईयर है ना, उसके लिए एक केस आपको ध्यान में रखना होता है, सेंचुरीज ईयर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सारे सेंचुरीज ईयर लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए हमें केस चेक करना पड़ता है कि पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो सेंचुरीज ईयर है या नहीं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम उसको है ना 100 से डिवाइड करेंगे। अगर ये मान लो ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सेंचुरीज ईयर है। ठीक है, अब सेंचुरीज ईयर है तो वो है ना 400 से डिवाइड होना चाहिए। सारे सेंचुरीज अगर 400 से डिवाइड है तो ही वो लीप ईयर हो गए, वरना नहीं होगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2600 है, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बट ये लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सेंचुरीज ईयर है। ठीक, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा ये 400 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। गाइस, अभी इसको हम पाइथन में करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबलाइम टेक्स्ट खोल देता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, Ctrl+N, और सेव करते हैं फाइल को leap year.py। ठीक है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे कमेंट करता हूँ चेक द ईयर इज लीप और नॉट। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यही करना है, हमें चेक करना है। अभी लीप ईयर गाइस हम यूज़र से लेंगे, तो यहाँ पे लीप ईयर का एल बना देता हूँ, शॉर्ट बना देता हूँ, और यहाँ पे इनपुट लेंगे हम यूज़र से, और यहाँ पे पूछेंगे उसको कि एंटर द ईयर। बहुत ही सिंपल, एंटर द ईयर, और यहाँ पे ये जो इनपुट आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंट में, क्योंकि ईयर किस में होते हैं, इंट में होते हैं। बहुत ही सिंपल, अभी ये हो गया। अभी गाइस हमें इफ इल्स कंडीशन से चेक करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन है, अगर ट्रू होती है तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स। अभी पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि वो 4 से डिवाइड तो होना ही चाहिए, 4 से डिवाइड होना ही चाहिए। अगर 4 से डिवाइड है, मतलब L मोड्यूलो 4 इक्वल टू 0 आता है उसका आंसर, और उसके बाद सिंटेक्स लिखेंगे तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब नहीं आता है तो पहले उसका इल्स पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट कर देते हैं कि नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इतना होगा। अभी यहाँ पे
L डिवाइड बाई 4 हो गया हमारा आंसर, हमारा जो भी ईयर यहाँ पे डाला था वो डिवाइड बाई 4 हो गया। तो हम दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्योंकि सेंचुरीज वाले ईयर भी 4 से डिवाइड होते हैं। 2600 मैंने बताया कि 4 से डिवाइड होता है, बट वो लीप ईयर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि वो सेंचुरीज है या नहीं। अब सेंचुरीज को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, L mod 100 करूँगा। अगर 100 होता है तो क्या पता चलेगा हमें, सेंचुरीज है। अगर सेंचुरीज नहीं है मान लो, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे कि लीप ईयर है, लीप ईयर। और अगर सेंचुरीज है तो मैंने कौन सी कंडीशन बताई थी, क्या चेक करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड है या नहीं है। तो L मॉड्यूलो 400 से डिवाइड अगर है आपका ईयर, तो हम प्रिंट कर देंगे लीप ईयर। अगर नहीं है, इल्स तो क्या कर देंगे प्रिंट, नॉट अ लीप ईयर। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे सेव कर देते हैं एक बार, ठीक है। अभी गाइस देखो समझ में आया, पहले 4 से डिवाइड किया, अगर है तो उसके बाद चेक किया कि सेंचुरीज है या नहीं। सेंचुरीज है तो फिर से चेक किया कि 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत ही सिंपल है। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्या था, लीप ईयर डॉट py। अभी हम ईयर डाल रहा हूँ 2016, तो वो क्या है, लीप ईयर है। अभी गाइस देखना 1900 डाल रहा हूँ, अभी ये 4 से डिवाइड हो रहा है बट लीप ईयर नहीं है। अभी दूसरा ईयर डाल दे 2600, तो अभी ये भी लीप ईयर नहीं है। अभी दूसरा डालते 2000, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 2007, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो ऐसे हम कोई भी लीप ईयर है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। अभी गाइस आपको समझ में नहीं आया ये कंडीशन कैसे चल रही है, तो एक बार विजुलाइज करके भी देखते हैं। देखो इसको, चलो तो यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ और विजुलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है इनपुट। तो हमें 2-3 केस चेक करने पड़ेंगे। पहला केस तो वो होगा कि मान लो 2007 के 4 से डिवाइड है ही नहीं, पहला वही केस है, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है आंसर, देखो यहाँ पे पहले इनपुट ले लिया और यहाँ पे पहली कंडीशन चेक होगी 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इल्स पार्ट में, और हमारा प्रिंट हो गया। अभी दूसरा केस चेक करते हैं, पहला केस हो गया। अभी दूसरा केस चेक करते हैं कि 4 से तो डिवाइड है मगर क्या है, सेंचुरीज ईयर है। तो मान लो 1900 लेते हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा। सबमिट किया, नेक्स्ट किया, देखो 4 से डिवाइड है। तो अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक होगा कि सेंचुरीज ईयर है या नहीं, तो सेंचुरीज ईयर है। तो उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि 400 से डिवाइड हो रहा है और नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कहाँ चला जाएगा, इल्स पार्ट में, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अभी फिर से एक बार, अब कौन सा केस लेते हैं, तीसरा केस। अभी मैं लेता हूँ 2020, ठीक है, और इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट, देखो डायरेक्टली इल्स पार्ट में आ गया, सेंचुरीज ईयर नहीं था तो लीप ईयर हो गया डायरेक्टली, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी गाइस यहाँ पे आप देखो, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने कितनी बार लिखा, देखो लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोड रिपीट हो रहा है बार बार, और ऐसा रिपीट कोड कोई देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगता। ये प्रोफेशनल कोडिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, और आगे आगे सारे वीडियोस में फंक्शन आएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं आता है तो अगर देखो फंक्शन को पहले क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। कुछ चीज़ हम करते हैं तो उसे पहले डिफाइन करते हैं, तो DEF से डिफाइन होगा फंक्शन, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन हमारा क्या करेगा, हमारा फंक्शन करेगा कि लीप ईयर है या नहीं वो चेक करके हमें दे देगा। तो चेक लीप ईयर, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का मैंने नाम बनाया, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट किए, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद सिंटैक्स, तो मैंने कॉलन लगा दिया और एंटर। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा।
अगर मान लो 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो सेंचुरीज तो नहीं है, ठीक है। तो सेंचुरीज नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, वो 100 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेंचुरी नहीं होगा। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। इतना होता है तो हमारा केस सही है। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 400 से चेक करेंगे डिवाइड करके। अगर 400 से डिवाइड है तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अगर 400 से भी नहीं हो रहा तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसको सेव कर देते हैं अभी, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल और स्लैश ऐसे करेंगे तो सबलाइन में कमेंट हो जाएगी। अभी गाइस यहाँ पे चेक करते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो चेक लीप ईयर, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं पास कर रहा हूँ लीप ईयर। तो यहाँ पे पास किया लीप ईयर तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे एल लिखना पड़ेगा। तो ये एल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे पूरा एल यूज़ कर सकते हैं। अभी गाइज हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन यूज़ करके कि चेक लीप ईयर क्या रिटर्न हो रहा है, उसमें ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही है या फॉल्स। अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न हो रही है तो क्या होगा, प्रिंट लीप ईयर। लीप ईयर, बहुत ही सिंपल। अगर नहीं हो रहा है इल्स तो क्या होगा, प्रिंट नॉट लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एरर आई, देखो अनएक्सपेक्टेड, देखो सिंटेक्स एरर आई ना, यहाँ पे नहीं लगाया था कॉलन। तो यहाँ पे पूछ रहा है ईयर, तो मैं डाल रहा हूँ 2016, तो लीप ईयर है एग्जैक्टली। 1900 तो नॉट अ लीप ईयर। अभी गाइस डालते हैं 2020 तो लीप ईयर है। अभी गाइस एक चीज़ डालते हैं 2007 तो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी गाइस ये फंक्शन कैसे चलता है, क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको भी एक बार विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और विजुअलाइज एग्जीक्यूशन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखना इनपुट पूछ रहा है तो मैं डाल रहा हूँ 2016 और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो देखो हमारा वेरिएबल बन गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा चेक लीप ईयर वाला, और फंक्शन डिफाइन करते ही हमारा कोड यहाँ पे आ गया इफ चेक लीप ईयर पे। और हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉल हुआ फंक्शन चेक लीप ईयर, तो यहाँ पे गया हमारा एल और यहाँ पे चेक होगा। देखो इफ कंडीशन चेक हुई, रिटर्न ट्रू, देखो रिटर्न वैल्यू ट्रू आई। तो यहाँ पे अब आएगा इफ कंडीशन में, इफ ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा रिटर्न लीप ईयर। अगर मान लो मैं डाल रहा हूँ 2000, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आए देखो ट्रू, रिटर्न ट्रू आ गया, हो गया प्रिंट लीप ईयर। बहुत ही सिंपल है। चलो अभी यहाँ पे चलते हैं। अभी गाइज यहाँ पे हम कोड देखते हैं तो कोड तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है, एक ये एक ये। तो अभी इसको और छोटा भी हम कर सकते हो। वो कैसे करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको नीचे थोड़ा धकेल देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लीप ईयर का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, आपको समझ आए इसलिए लीप ईयर का बनाया। और यहाँ पे मैं एक टुपल बना रहा हूँ। टुपल मैंने सिखाया हुआ है डेटा टाइप्स की सीरीज, प्रोग्रामिंग की सीरीज में डेटा टाइप में मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे नॉट अ लीप ईयर, और 2 चीज़ करेंगे और लीप ईयर। इतना समझ में आया। मैंने एक टुपल बनाया, उसमें 2 वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे क्या है नॉट अ लीप ईयर, 1 इंडेक्स पे क्या है लीप ईयर। बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इंडेक्सिंग करूँगा। मान लो 0 करूँगा तो नॉट अ लीप ईयर प्रिंट होगा, 1 करूँगा तो लीप ईयर प्रिंट होगा। अभी यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ एल मोड बाय फॉर इक्वल टू 0 एंड
L mod by 100 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अगर मान लो ये पूरी कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न किस में होगा, बुलियन वैल्यू में रिटर्न होगा, ये पता है आपको। तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो क्या होगी, और L mod by 400 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 0। तो ये एक दूसरी कंडीशन होगी। तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो ये एक पूरी कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चल जाएगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा मतलब 1 आ जाएगा, तो हमारा लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। बहुत ही सिंपल है। अभी इसको रन करके एक बार देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट लीप ईयर, सिंपल। देखो ये सिंपल सा एक लाइन में कोड हो गया। अभी इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 2016 लिया, लीप ईयर है। 2007 ले लेते हैं, लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। फिर ले लेते हैं 1900, नॉट अ लीप ईयर। 2600, नॉट अ लीप ईयर। तो गाइस बहुत ही आसान है, सिंपल। यहाँ पे एक टुपल बन रहा है, और यहाँ पे जो भी बुलियन वैल्यू होगी, बुलियन वैल्यू 0 एंड 1 में रिटर्न होगी, राइट। तो यहाँ 0 होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, 1 होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल घर से करने के लिए दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट ऑफ द ईयर। कोई भी ईयर दिया हो ना तो उसका आपको सम निकालना है। मान लो यहाँ पे दिया है, मान लो 2016, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, 6 + 1 7, 7 + 2 9। तो 9 आंसर हमारा आना चाहिए। बहुत ही सिंपल कोड है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।